आपको नीतीश कुमार कमजोर दिख रहे हैं, मजबूत दिख रहे हैं? जो सीटें मिली, जो नैरेटिव है, जो कैंडिडेट हैं, अमित शाह का बयान है। मैं थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा। जी बिल्कुल। जो कन्हैया सर ने कहा उसको थोड़ा सा इंटरप्रेट करने के लिए पर्सपेक्टिव के साथ समझते हैं, इतिहास के साथ समझते हैं। आप देखिए 2013 में जब ये अलग होते हैं नीतीश कुमार, 12 से भूमिका शुरू हो जाती है, 13 में जाकर के अलग होते हैं। तब बीजेपी को लगता है कि अपना रिसर्जेंस करने की कोशिश करना चाहिए, अपना स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, कुछ न कुछ करते हैं। और चुनाव हुआ जो 14 का चुनाव, 31 सीट एनडीए को आई माइनस नीतीश। तो इनको एक लगा कि नहीं, हमने ठीक ठाक परफॉर्म किया है, नीतीश को 20 से 2 पे ला दिया है। वो लोकसभा रिजल्ट को इन्होंने इंटरप्रेट किया, नीतीश ने भी इंटरप्रेट किया। तो नीतीश जी उस समय वापो में थे कि क्या किया जाए, उनको लगा विकास काम नहीं करता है। जब उसी समय क्या हुआ कि 14 की बात आई, तो फिर लगा कि 14 तो चला गया हमारा, वो पहला इलेक्शन है, इतिहास के लिए रिकॉर्ड है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भी 3 सीट आया था। पहली बार वो कह सकते हैं कि नीतीश की पार्टी से हमको 1 सीट ज्यादा आई। रालोसपा एनडीए के एलआई के रूप में 3 लड़ा भी बन गए वो। हाँ, 3 लड़े थे, 3 आया। जो 15 में वो जाते हैं वहां लालू जी प्रसाद के, विशुद्ध रूप से, जो कि मेरा कितना राज कितना का जो रूल विस रूल पहले आया, उसके इंटरव्यू के लिए मैं गया। तो मुझको उसकी भी इंटरेस्टिंग कहानी है। तो उन्होंने कहा कि मुझे फोन पर कि कितना समय लगेगा। मैंने कहा सर बहुत सारा रिसर्च कर लिया है, तो एक एक क्वेरी है आपके डिफरेंट पेज से, तो 20 मिनट लगेगा। तो मैं जब गया तो मुझे काफ़ी इंतजार कराया गया, तो बड़ी निराशा हुई कि क्या हो रहा है भाई, सब जा रहा है। तो मुझे जब बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि सारे गुलदस्ता वाले आ रहे थे, उसमें आप क्या बात करते, अब आप बोलिए। वो 18 एसी करवा करके, चिल्ड एसी उनको पसंद है, वो करवा करके 7 सर्कुलर रोड में इंटरव्यू शुरू हुआ, 2.5 घंटे चला पूरा, 20 मिनट मांगा था हमने समय। तो मुझे लगा यही मौका है, जो पूछ नहीं पाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस से, आज पूछ लें। तब पूछा कि लालू जी के पास क्यों गए आप? तो बोला आप रिकॉर्ड पूछ रहे हैं। चलिए मानिए, चल मान के चलिए आप रिकॉर्ड ही है ये। क्योंकि मेरे पास क्या उपाय है? उस व्यक्ति के पास जनाधार है, 20% से कम का नेता किसी भी स्थिति में नहीं है। इधर मोदी जी जितना कार्ड खिले, सब ईबीसी कार्ड, यूथ कार्ड, सब कार्ड चल गया, हिंदुत्व कार्ड, सब कार्ड चल गया। हम क्या करते, फिनिश हो गया। फिर उन्होंने एक अच्छी बात, मुझे अच्छा भी लगा, वो फील्ड फ्लैटर्ड। क्योंकि आपको याद है, आपने एक स्टोरी किया था एक्सप्रेस में, फुलवरिया गांव जाकर के, उसमें एक स्टोरी, एक लाइन लिखा था आपने, क्या कि फुलवरिया में इतनी ही बिजली है कि सिर्फ मोबाइल फोन चार्ज हो सकता है। मैंने और कुछ नहीं पढ़ा, जो लिखा आपने अच्छा लिखा था। तुरंत फोन किया, उनके गांव की बिजली ठीक करवाई। क्यों करवाई? तब तक उनको लालू प्रसाद ने मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं किया था, तो उनको गुड ह्यूमर में रहना था। फिर मुझे उसके पहले लालू प्रसाद ने, थोड़ा सा विषयांतर हो रहा है, लालू प्रसाद ने बुलाया था, तो मुझे लालू प्रसाद के यहाँ भोला यादव रोके हुए थे कि क्या उल्टा पुल्टा लिख देते हैं आप। उल्टा पुल्टा क्या लिखे, हम गए, हमने एक्सप्रेस के लिए भी स्टोरी कर दी थी। तो मुझको फिर भी लालू जी से समय मिला, 2 बार मिला। पहली बार गया तो मैंने बोला कि सर किताब लिखनी है, तो बोलते हैं किताब, तो बोला मतलब नोट ऑफ इंट्रोगेशन के साथ। फिर कहा कि ना ना अभी ना, शाम को आवा। फिर शाम को गए तो सिक्योरिटी वाला कहता ना साहब तो सो रहे हैं। कल साहब बुलाया है, कल नाम बताइए अपना, मना कर रहे हैं। तो अच्छा, तो नाम बोलने गया तो कायल सो रहे हैं, बैठे हुए थे। आवा आवा बताया, जाते ही कुछ ना, आओ भगत कुछ नहीं। हमारा पट्टीदार का बोला था, बीरेन चौधरी। तो बोले ये बोला था आपको कि सत्ता मिलना जरूरी है, शेयर भी करें, नीतीश मुख्यमंत्री भी हो जाए तो कोई बात नहीं। अच्छा वो बोला था ना ऐसा, जायदा। आप पूछा, देखिए जो जिसके लिए हमको रोका जा रहा था वो कितने बड़े लार्ज हार्टेड पर्सन है, जायदा। फिर उन्होंने 1 घंटा इंटरव्यू देने के बाद फिर बोर हो गए। कहा संतोष अब तूने रिसर्च कर लिया, तू लिख ला, अब हम दूसरा काम कर लो। तो फिर बैक टू नीतीश। तो नीतीश जी ने कहा कि हमारे पास कोई जनाधार नहीं था, हम इसके लिए पास गए, हमने बाढ़ में एनटीपीसी लाया, क्या मिला हमको? डेवलपमेंट। हमको वोट दिया नहीं दिया डेवलपमेंट, हमको ये कॉम्बिनेशन बनाना पड़ा, कोई उपाय नहीं था। अब आते हैं, अब देखिए अब बीजेपी क्या प्रयास करती है कि मोदी जी, रिसर्जेंट मोदी, एकदम 14 में आए हुए हैं, एकदम पूरा भाव भंगिमा के साथ पूरा माहौल बना हुआ है। तो उनको लगा कि नेशनल टेम्पलेट बिहार पर भी थोड़ा बहुत रेप्लिकेट हो जाएगा, पूरा खूब माउंटेड कवरेज चला ये वो। और इधर नीतीश कुमार, लालू प्रसाद और कांग्रेस, अनएसेलेबल कॉम्बिनेशन।
प्रशांत किशोर उसमें आए, बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार, वो अलग कहानी है, वो रैपर था। उन्होंने बहुत बढ़िया से पैकेजिंग उस चीज को, प्रशांत किशोर रैपर हैं। हाँ उन्होंने रैपिंग किया। अच्छा मटेरियल, आपके पास अगर मटेरियल नहीं है तो आप उसको रैप कर दीजिए बहुत बढ़िया से, पूरा सजा उड़ा दीजिए। भाई आप बहुत अगर रैपर नहीं है तो राहुल गांधी की प्रधानमंत्री बनकर दिखा दीजिए, मान जाएंगे आपको। तो वो एक ऐसा सोशल कॉम्बिनेशन था, उसको एक बहुत अच्छी तरह से प्रोजेक्ट किया। तो फिर बीजेपी परास्त हो गई उनसे 178 243 के सीट में, वंडरफुल 53 पर सिमट गए बीजेपी। तो इनको लगा तो ये हमारा मोदी कार्ड भी नहीं चला। तो ऑपरेशन लोटस की पहली विफलता नंबर 1, लेट अस स्टिक एट ऑपरेशन लोटस, ठीक है। फिर वो चलते हैं दूसरे कॉम्बिनेशन में गए, तो फिर वहां बात चली कि भाई प्रेम गुप्ता के साथ लालू प्रसाद मिलने जाते हैं अरुण जेटली से, फाइनेंस मिनिस्टर, कि भैया जो एक कोर्ट का मामला है उसको इसको क्लब कर दो, सिमिलर काइंड ऑफ केसेस हैं उसको क्लब कर दो। अब क्यों परेशान है? लालू जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। और इस मीटिंग का जो इंपोर्ट है वो संजय झा बताते हैं नीतीश कुमार को। जैसा बताया था उन्होंने कि बताने के बाद 2-3 मिनट तक नीतीश कुमार का मुंह खुला रह गया। फिर से स्क्रिप्ट तैयार होती है। आपको याद है 2016 में आई थिंक 17 प्रकाश पर्व हुआ था। प्रकाश पर्व में नीतीश जी मंच पर बैठे हुए हैं, लालू जी तेजस्वी दरी पर बैठे हुए नीचे। लालू जी तो प्रोटोकॉल में नहीं बुला सकते, तेजस्वी तो आपके डेप्यूटी थे, उनको आप मंच पर बुला स्टेज पे सकते, बिठा सकते थे। बिठा सकते। नरेंद्र मोदी भी बैठे हैं बतौर नरेंद्र मोदी बैठे हुए प्रधानमंत्री। हैं। उसमें नीतीश कुमार को ये भी कहा संजय झा ने हाँ कि उन्होंने, लालू यादव ने ये कहा कि आप मेरे बेटे को सीएम बना दीजिए। तो नीतीश को बताया गया कि वो अपने बेटे को सीएम बनवाने के लिए गए थे वहां पर। ये सभी बातें आई नीतीश कुमार को। हाँ मतलब जो भी है, मतलब मैं वो लोटस पर स्टिक करता हूँ क्योंकि वो कहानी में बहुत सारी छोटी छोटी कहानियां हैं। तो वहां जाने गए, तो उसके बाद से स्क्रिप्ट तैयार हो गया। तो फिर जाके 17 के जुलाई में ना सर, जून जुलाई अगस्त 3 महीना टूटने का है। जुलाई में टूट जाता है। और उस टूटने की कहानी ये है कि इसके सूत्रधार ये हमारे बगल में बैठे हुए हैं। अच्छा, कन्हैया एक जी। स्टोरी मिट्टी घोटाला की एक ऑनलाइन में, लालू जी के मॉल का मिट्टी जो है बिहार सरकार खरीदी है इतना लाख में, और उसको जो है संजय गांधी जैविक उद्यान में, मतलब मॉल का खरीद करके, और वो अब उसको पकड़ लिया सुशील फिर वो कुमार लैंड फॉर जॉब की जब कहानी हो गई कि भाई ये तथाकथित रूप से इन्होंने जिसको नौकरी दिया है रेलवे मंत्री के रूप में, उनको उन्होंने उनसे जमीन ली है और वही जमीन का एक पार्ट है उसका फिर वो कोई कात्याल, वो पूरी कहानी आ गई वो। उसके बाद होता है 17 से 20 के बीच में इनको कमजोर करने की प्रयास इनका होने लगा। और 19 में देखिएगा कि अब किसको? नीतीश को। नीतीश कुमार को 19 का जो कैंपेन होता है, इनके पूरा मंच पर जो है एकदम जय श्री राम हिंदुत्व के नारे हैं, ये एकदम एम्बेरस होकर के सुन रहे हैं आप। बालाकोट पुलवामा वाला नैरेटिव है, फिर 40-39 आ जाता है और इनको भी लगता है कि हमारा भी कन्वर्जन सातवें गंगा नाल है। ऑफकोर्स हुआ, जब 40-39 आ गया तो कहने किया किशनगंज जोड़कर 2 से बढ़ के फिर इनके विधायक बढ़ गया, ऐसा हो ये गया। फिर मजबूत हो गए। जब ये कमजोर करने की कोशिश करते हैं तो इनके साथ साथ ये मजबूत भी हो जाते हैं। ये इनको डिकोड ही नहीं कर पा रही है बीजेपी नीतीश कुमार को। 20 में किया तो ये सफल नहीं हुआ, कागज तो मजबूत हो गया, इसको क्या करेंगे अब। तब चिराग पासवान, ऑपरेशन चिराग शुरू हुआ क्विज का। यू आर आस्क्ड टू गो आउट, भाई तुम अलगे लड़ो। और जो भी 130-32 सीट पर करते हैं, 5.6 वोट आता है। वो इम्पोर्टेंट ये है कि जदयू 71 सीट से 43 पर आ जाता है और वो कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते। जानते हैं, सब जनता भी जान गई कि बीजेपी ही के कहने पर इस का है नारा लगता था ना, सब बोलता था भाजपा ही लोजपा है, लोजपा ही भाजपा है। प्रचार जो करते थे सारे बीजेपी को वर्कर ही प्रचार करते। वो 71 से 43 आ गए तो उन्होंने कहा, नीतीश कुमार ने सुशील मोदी को कहा हम मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहे। वो भी उनकी एक पोस्टरिंग थी, लेकिन बीजेपी को लगा कि यार कबड़ा जाएगा, नहीं बनेगा, फिर उधर चले जाएंगे क्योंकि 75 आरजेडी लिए बैठा है, बैठा हुआ है। 12 लेफ्ट तो क्या हुआ? लिए बैठा है। मुख्यमंत्री नहीं बने, वो सारे जितने पोर्टफोलियो लिया करते थे पहले सब लिया। संख्या मंत्रियों की कम ली, लेकिन सब इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो जो लिया करते थे अपने पास, जो मुख्यमंत्री पास सामान्य प्रशासन, कैबिनेट, होम, सब अपने पास उन्होंने रखा। तो 20 तक आते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं
जब 115 जीते 2010 में, 206 में 115 था, ओनली 7 शॉर्ट ऑफ मेजोरिटी, तब ऑफकोर्स नीतीश कुमार मुख्यमंत्री। आरजेडी के साथ अलायंस में 71 था, नंबर 2 80 उनको आया तब मुख्यमंत्री, 43 था तब मुख्यमंत्री। तो आप जो उनकी संख्या घटा सकते हैं, उनके मुख्यमंत्रित्व नहीं घटा सकते हैं। मुख्यमंत्री उनको बनना ही बनना था। अब 20 में हुआ, 20 में फिर ये शुरू कर दिए। चौथा कि कैसे कमजोर किया जाए, कुछ को आ जाए। उस कैंप में जाके बातचीत होगी, फिर आया मैसेज कि यार तो फिर से दोस्ती हो रही है। तो उसके बाद फिर वहाँ गए, उसमें 3-4 लोगों का नाम ले चुके। हमारे पास कोई स्रोत नहीं है, कोई हम उसको कंफर्म नहीं कर सकते ये याद नहीं, लेकिन कुछ लोग मिले हुए थे हु प्लेड ए रोल, जो कि क्रॉस ओवर करने लगे। लल्लन सिंह और विजेंद्र यादव की बात कर रहे हैं। अब पता नहीं, मतलब मेरे पास कोई इस तरह का नहीं है, मैं प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल यहाँ नहीं करूंगा। जो भी हो आप अपने तरफ से आप बताइए इसमें अगर आप जोड़ सके। ये जब तो ललन सिंह ने अगस्त प्रेस 2022 कॉन्फ्रेंस में, किया हाँ। था, ललन सिंह जी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नाम बताया था उसमें। और जैसे अभी बता रहे थे ना, अजय सिंह का जिक्र कर रहे थे, तो अजय सिंह जी का भी नाम था उसमें। तो सारी 4 बातें आदमी का नाम बोला था। 4 आदमी का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था। कौन से आदमी? इसमें संजय झा का भी नाम था, इसमें इनका भी नाम था, ये अजय सिंह। लोगों की वजह से हम इन लोगों ये की- टिके थे। इन लोगों की वजह से हम बीजेपी में आए। अच्छा, इनको के साथ ये नहीं कि राजनीति में गए, इनके कारण हम आ गए थे वापस। 17 में जो आए हैं ये लोग किए थे, उसमें हरिवंश सिंह का भी नाम लिया। हाँ, वो तो हरिवंश रिकॉर्ड की बात है, वो तो बोल सकते हैं। हरिवंश जी, अजय सिंह जी, हाँ, संजय झा जी और ललन से नहीं लल्लन सिंह। नहीं, ललन नहीं, लल्लन ललन सिंह सिंह। तो एक हमेशा और ये कोई नाम पोस्टरिंग करते एक रहे और कि हम इंडिया एक और नाम मिस कर रहा हूँ मैं। नहीं, तो जब ये 2022 में नीतीश वापस गए हाँ, आरजेडी के साथ, तो वो बातचीत कौन करता था? वो विजेंद्र यादव और विजेंद्र लल्लन सिंह ही यादव करते थे ना? वो यादव तो विजेंद्र यादव, संजय झा, ललन सिंह, संजय झा पल्ला झाड़ते हैं हमसे, इंटरव्यू मनोज में कि झा, हम शामिल नहीं थे। मनोज झा, ऐसे मनोज बोले। जी उधर से थे। संजय जी का नाम मैं भी इन्हें कंफर्म नहीं करता हूँ। ललन सिंह तो थे, हाँ, विजेंद्र ललन यादव के सिंह घर पर तो- बातें होती लेकिन ललन थी। सिंह पर जो आरोप विजेंद्र लगा यादव के उन्होंने घर पर वो बात, लीगल उगल नोटिस ही भेजा कि भाई संजय यादव था। हाँ, उधर से। हाँ, उधर से हम मिलकर बात करते थे। तो एनीवे मतलब वहां जाते हैं, वहां के जाने के बाद अब कंप्लीट करते हैं कहानी को, फिर से वापस लाते हैं। उसमें संजय झा की कहाँ भूमिका है, जो इस बार जो वापस आए हैं कि भाई इस कैंप में कुछ होना देना नहीं है।